अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जेतपुर में दबंग दलाल और कांग्रेस के एक तथाकथित नेता किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत भी पीड़ित किसानों ने सरपंच से लेकर कलेक्टर विधायक तक को दी। आलम यह है कि कार्रवाई न होने से दबंग दलालों और कांग्रेस नेताओं के हौसले भी बुलंद हैं और पीड़ित किसान ग्रामवासी हलाकान और परेशान हालात के दर्जनों की तादाद में पन्ना आकर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं और कार्रवाई न होने से आत्महत्या की धमकी भी दे रहे हैं। बता दें, अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जेतपुर में दबंग दलाल और कांग्रेस के तथाकथित नेता किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किए हैं, जिसकी शिकायत भी पीड़ित किसानों ने सरपंच से लेकर विधायक कलेक्टर तक की। आलम यह है कि कार्रवाई न होने से दबंग दलाल और कांग्रेस नेता के हौसले भी बुलंद हैं। पीड़ित किसान और ग्रामवासी परेशान हालात में दर्जनों की तादाद में पन्ना आकर अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। हमारे ससुर के 2 पुत्र थे, तो एक पुत्र मतलब खेत में था, एक बाहर था और ससुर हमारा खेत में चैत के महीने में काटता था। तो इन्होंने दलालों ने आए, हमारे पास आए और हमारे पति से बोले कि जमीन बेच दो, अपनी जमीन बेच दो। हमने कहा हम सब इकट्ठा नहीं, हम जमीन नहीं बेच सकते हैं क्योंकि हमारे पति शामिल नहीं है। अभी हमारे 2 भाई हैं, एक भाई कहीं है, एक भाई और कहीं है, तो हम अभी जमीन नहीं बेच सकते हैं। तो उन्होंने हमारे पति को एकांत जगह में ले जाकर उनको धमकी दी, बहका कि अगर तुम जमीन नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारी नंबर यहाँ वहाँ फेंक देंगे और तुम्हारी जमीन का सब सत्यानाश कर देंगे, तुम जमीन बेचो, क्यों नहीं बेच रहे हो। तो इन्होंने हाँ कह दिया, चलो ठीक है हम दे देंगे। जब हम घर में आए तो हमारा बड़ा भाई कह रहा था कि मुझे अपने हिस्से की जमीन नहीं देनी है। तो इन्होंने जाके हमारे ससुर सीधे साधे हैं, इनको लेवा जाके इन्होंने 5 बीघा की रजिस्ट्री करवा ली, ताकि हमें 2.5 बीघा की करवानी थी। तो हमने कहा कि हमें 2.5 बीघा के पैसा चाहिए, हमें 2.5 बीघा के पैसा नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 2.5 बीघा के पैसा वापसी कर दो और 2.5 बीघा के ले लो तो तुम्हारी जमीन वापसी हो जाएगी। हमने 2.5 बीघा के पैसे वापसी कर दिए और हमने जमीन अभी तक नहीं वापसी हुई है और कह रहे थे कि जमीन पैसा मिलेंगे, मिल नहीं रहे हैं। हम कई बार सुना चुके हैं कई लोग। क्या करेंगे आप? कोई सुनाई नहीं हो रही। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? आत्महत्या करके मर जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी जमीन भी नहीं बची है कि हम कुछ कर ले, खा ले। हम मजदूरी करते हैं, हमारे पति कुछ नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, कहाँ से हम करेंगे? हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, अपने बच्चों को जहर खिला देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे। कंपनी वाले होंगे जो कंपनी बना रहे हैं, जो कंपनी का ठेका ले रहे हैं, जो कंपनी जेतपुर के हैं। और हमारे साथ ये हुआ कि हम जब शुरू में रजिस्ट्री करवाई तो 15 आरे की जगह 95 आरे रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्री कर दी। उसको संशोधन करवाया, फिर तहसीलदार ने नामांतरण का आदेश दे दिया, 15 आरे की जगह 95 आरे। उसको आपत्ति लगाई, फिर इसके बाद उन्होंने मेरा नक्शा चेंज करवा दिया, इधर का उधर। उसके लिए परेशान है, जहाँ हम जाते हैं वहीं वो प्लांट वाले हैं, वो पहुँच जाते हैं तो और वकील को ही खरीद लेते हैं। किस चीज का प्लांट लग रहा है और कितने एकड़ जमीन का ये प्लांट के लिए, और कैसे आपके साथ धोखा हुआ है? ये प्लांट बिजली प्लांट है, MP पावर प्लांट मिशन। इसमें हमारी जमीन गई है 15 आरे की जगह इन्होंने 95 करवा ली थी। अब और जिसमें 5 बीघा और फंस रही है, उसमें जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मटर बुआ उसको जबरदस्ती खोद देते हैं, जबरदस्ती तार बारी तोड़ देते हैं। साहब हमको मतलब कंपनी वाले धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब हमारी वहाँ जहाँ खेत पड़ता है तो बोल रहे हैं कि तालवाड़ी वो करके गड्ढा कर देते हैं और बोलते हैं कि मतलब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि लेडीज पुलिस बुलाएंगी और है तो बहुत गजदारी हमारे साथ में उन्होंने किया है। मतलब जमीन हमारी 5 बीघा है वहाँ पर, तो मतलब पैसा ऐसा मिला है? नहीं मिला है अभी। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं आप लोग? सर बहुत आवेदन तो बहुत लगाए हैं। कोई ने सुना है अभी तक? कलेक्टर साहब किसी ने नहीं सुना है। क्या करोगे आप? 3 बार हम कलेक्टर साहब के वहाँ गए हैं और तो SDM साहब मतलब SDM कोर्ट में केस भी चल रहा था, तो वहाँ से मतलब फैसला हो गया है। मतलब हम आपके पक्ष में आए? जी, हमारे पक्ष में फैसला भी हुआ है। कुछ दलालों ने आप लोगों की जमीन लेके और कंपनी को बेची है। जी हाँ। कौन लोग हैं बोलो?
वो मतलब हमारी जमीन अभी बिकी नहीं है, हमारी मतलब बड़े दादा की बिक गई है। तो उन्होंने मतलब हमारी जहाँ कंपनी बन रही है उस तरफ हमारी थी और उस तरफ दादा की थी हमारे पीछे। तो दादा की लेके हमारा नक्शा चेंज कर दिया है, तो हम मतलब हमारे में कब्जा कर रहे हैं। हमने नहीं बेची है अभी जमीन। जबरन कब्जा किया जी, जा रहा है जी, कंपनी के द्वारा। जी जी जी। कौन सी कंपनी है? हल्पो है जो कंपनी वाली फूल सिंह और आवत रहो मोए ठन ही एक नहीं 10-12 वो है और उन ठाकुर रहो है और एक पंडित रहो है, इनने खरीदी रही है, सब में जमीन बेच दी है और मेरा पैसा ले गए, मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं 8.5 लाख। अपनी मैं कुल जाने से सुना हूँ, कुछ सुनते नहीं हैं। हो वहाँ फूल सिंह का तो कि 20 तारीख का बता 10 तारीख का बता अक्टूबर में देते हो, को देते नहीं हैं, क्या करूँ मैं बतावा। कितनी जमीन बेची हो, किस कंपनी को बेची है? 5.5 लाख 5.5 बीघा बेची है। मतलब ये कंपनी में जो नहीं यह कंपनी में नहीं कौन कंपनियाँ बना थी MP प्लाट यहाँ दई है, नहीं पैसा दे रहे यहाँ। कितना पैसा दे चुके हो, कितना बाकी है? 6.5 लाख दे हैं, 8.5 लाख मोरे डरे हैं। हाँ तो पैसा मांगने पर क्या किया जाए? अब पैसा देते नहीं है, क्या करूँ मैं अब। धमकी दी जाए? तो मैं हाँ धमकी दे थे तो लागत कि मर जाओ, मैं फांसी लगा के हाँ तो सब हेल चले जाएं। हाँ। हो पैसा लगाए हमें। रजिस्ट्री हो गई जमीन? हाँ रजिस्ट्री हुई है। कौन कौन मिला हुआ है इसमें? वहाँ राजपाल और एक पंडित है अच्छे और फूल सिंह है, इनने पैसा ले गए। ये जानकारी हमें आपके माध्यम से ही मिली है कि ग्राम पंचायत जैतूपुर में हमारा जो पावर स्टेशन बन रहा है वहाँ जो जमीन अधिग्रहण की गई थी, अब बिचौलिए कंपनी और जो बेचने वाला किसान था उसके बीच में कौन रहा बिचौलिया। उसने धोखा अगर हमारे किसानों के साथ किया है कि उसने ज़्यादा जमीन बिकवा दी और कम का उनको पैसा मिला है। इस मामले में हम पूरी तह तक जाएंगे, जांच करवाएंगे। जो भी बिचौलिया है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कलेक्टर साहब को भी हम बोलेंगे कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो हितग्राही है जिसको पैसा नहीं मिल पाया है, जिसकी जमीन चली गई है, उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और उसको हम पैसा हर हाल में दिलवाएंगे। अब इसमें तो अभी हमको विशेष जानकारी नहीं है, हम SDM साहब से भी बुलाकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर उनकी जानकारी में ऐसा रहा है तो किसी किसान के साथ कैसे धोखा हो गया है, SDM साहब को भी हम बुलाकर पूछेंगे।